नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे चुनाव से। इस साल के अंत में दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पहला है गुजरात और दूसरा हिमाचल। हालांकि हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन आखिरकार इन चुनावों में जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी, ये तो जनता तय करेगी। जनता जनार्दन, यानी कि देश में जनता को सबसे ऊपर सर्वोपरि रखा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हिसाब से ही काम होता है। जनता जिसको सपोर्ट करेगी, जनता जिसको वोट करेगी, या जिस पार्टी पर वो लग रहा है कि वो पार्टी बेहतर कर सकती है, उसको वोट जरूर करेगी। लेकिन उससे पहले आज जिक्र कर लेते हैं स्मृति ईरानी का। जी हाँ, चुनाव नजदीक आए नहीं कि स्मृति ईरानी ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। स्मृति ईरानी जो ऐसे मुद्दों पर बोलती हैं जहां पर फायदा दिखता है। स्मृति ईरानी जिनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है विवादों से भी, और बहुत पुराना रिश्ता रहा है उन पार्टियों से जिन पार्टियों में वो देखती हैं कि वहां पर कुछ फायदा निकाल सके। क्योंकि स्मृति ईरानी ज्यादातर या तो कांग्रेस पार्टी पर बात करती हैं या तो बीजेपी के सपोर्ट और समर्थन में बात करती हैं। महिलाओं के साथ कई मुद्दे हुए या महिलाओं के साथ कई घटनाएं घटी हैं, उस पर तो स्मृति ईरानी बात तक नहीं करती हैं। अंकिता भंडारी के साथ उत्तराखंड में जो हुआ उस पर ट्वीट नहीं किया, बयान नहीं दिया। हाथरस जैसी घटना हुई उत्तर प्रदेश में, दलित बच्चियों के साथ कई तरह की घटनाएं घटी, उस पर बातचीत नहीं की गई। बिल्किस बानो, पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बिल्किस बानो था। बिल्किस बानो के आरोपी छूटते हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं, उस मुद्दे पर भी स्मृति ईरानी नहीं बोलती। लेकिन गुस्सा तो तब आता है जब अपने किचन से एक तस्वीर को शेयर करती हैं, हंसते हुए लिखती हैं कि बताइए मेरे किचन में बन क्या रहा है। देश में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, देश में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और किचन से एक तस्वीर को शेयर करके इंस्टाग्राम पर लगाती हैं, कहती हैं बताइए मेरे किचन में क्या बन रहा है। यानी कि वो सोचती हैं कि जनता ऐसे ही खाली बैठी हुई है, जनता के पास कोई काम नहीं है, वो आपको ये बताएंगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी का अगर जिक्र कर रहे हैं तो क्या स्मृति ईरानी जो है वो वाकई आने वाले वक्त में कोई बड़ा काम करेंगी बीजेपी के लिए? स्मृति ईरानी के उतरने से गुजरात में कितना प्रभाव पड़ेगा, हिमाचल में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि आज स्मृति ईरानी को याद बीजेपी की इसलिए आ रही है, आज स्मृति ईरानी की याद जनता के लिए इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में अगर देखें बहुत बड़े हद तक आम आदमी पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। हालांकि मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे जिनसे मैं जानने की कोशिश ये करूंगा कि स्मृति ईरानी का उतरना गुजरात में और अगर हिमाचल में उतरेंगी तो कितना फायदा मिलेगा, और स्मृति ईरानी को जनता और महिला की याद तब क्यों आती है जब वोट लेने होते हैं, उससे पहले क्या महिला या फिर अगर बात करें जनता नहीं है। आशिफ हमारे साथ सहयोगी हमारे मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बड़ी खबर में। और सबसे पहला सवाल मेरा स्मृति ईरानी को लेगा। स्मृति ईरानी को महिलाओं की याद तब क्यों आती है जब चुनाव होते हैं, तब क्यों वो जनता की बात करती हैं जब चुनाव होते हैं? हाथरस की घटना हो जाती है, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ इतनी सारी घटनाएं घटी, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दलित बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में कई घटना घटी, उस पर तो बात नहीं करती हैं, लेकिन कहती हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी गुजरात के अंदर। बिल्कुल, देखिए शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी का जो खेल रहा है सत्ता के लिए, जब सत्ता में आना था, जब सत्ता की मलाई खाने थी वही सड़कों पे आती थी या खूब चिल्ला कर बोलती थी और कांग्रेस पे हमला बोलते थे। लेकिन आज जब सत्ता उन्हें मिल गया है तो हमारा आप देख रहे हैं कि कैसे भागते फिर रहे हैं। बहरहाल बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्किस बानो है, अंकिता का आपने जिक्र किया, इस पर चूतक उनकी आवाज़ नहीं खुलती। देखिए, अब सवाल है खुलती क्यों, उस पर आते हैं। दरअसल इसीलिए क्योंकि उनको मालूम है कि वो बोलेंगे उनका थूथू होगा। आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा जब निकल रहा था तो जैसे सड़कों पर आई, स्कूटी चला रही थी, लोगों ने वहीं पे रुक कर पूछ लिया कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम आपको पता भी है कि कितने में चला रही है? फ्लाइट में जाती है, वहीं पे लोग पूछ लेते हैं कि फ्लाइट में चढ़ रही है लेकिन कितना किराया महंगा हो गया, आपको पता? देखिए, इसमें हकीकत है कि आज स्मृति ईरानी को बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास अब कोई मतलब बच ही नहीं गया कि लोगों का सामना कर सकती है। और अब इसीलिए तो चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें नहीं रखा है, ना गुजरात में उतार रही है ना ही हिमाचल में उन्हें उतारा जा रहा है। हमारा आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देखिए जिस तरीके से वो जो है गुजरात में अपने पैर पसार रही है, जिस तरह से ताकत दिखा रही है,
तो बेचैनी तो होगी, और उस बेचैनी को कैसे कम करना है उसी लिए जो है इस वक्त स्मृति ईरानी को आगे बीजेपी कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फर्क पड़ेगा। दरअसल देखिए राहुल सर, अगर आप समझ पाएं तो स्मृति ईरानी की दरअसल ये बौखलाहट है। संसद में सोनिया गांधी का अपमान करती हैं, वहां भी चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं, वहां भी थू थू होता है, और अभी जो चिल्ला रही बेटी को लेकर आपने देखा किस तरह से बुरे फंस गई, आरटीआई का खुलासा आ गया। तो अब इनके पास कुछ नहीं बचा है सिवाय बेशर्मी की, जो इस वक्त वो कराते नजर आ रही है। यानी कि अगर बात करें तो जिस तरह से स्मृति ईरानी आज बात कर रही है, ये एक बौखलाहट जरूर दिखती नजर आ रही है। और सीधे तौर पर अगर देखें तो क्या वाकई चुनाव नजदीक है इसलिए आज बीजेपी डरी हुई है? और चुनाव को नजदीक देखने के बाद क्या वाकई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फर्क और कहां पड़ता नजर आएगा? मेरे साथ हमारे खास सहयोगी मौजूद हैं आमिर सर, और आमिर सर हमेशा से हर मुद्दों पर बोलते रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात रखते हैं, हालांकि वीडियो एडिटिंग करते हैं लेकिन तमाम राजनीति की खबरों को वो देख रहे हैं। आमिर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, हर खबर पर आप नजर बनाए हुए हैं। स्मृति ईरानी का जिक्र करूंगा, अंकिता भंडारी के साथ उत्तराखंड में हुआ उस पर बात नहीं की, हाथरस की घटना घट जाती है, बिल्किस बानो का मुद्दा हमने देखा, उनके आरोपी रिहा हो जाते, फूल माला पहनाते हैं, उस पर स्मृति ईरानी बात नहीं करती। लेकिन गुजरात चुनाव नजदीक है तो कह रही कि आम आदमी पार्टी तो हार जाएगी क्योंकि ये लोग पीएम मोदी की मां का अपमान कर रहे हैं। यानी कि पीएम मोदी की मां ठीक है, मां का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो भी तो एक महिला है जिनका हमारे देश में इस तरह से दुर्गति हुई है, उन पर तो बात नहीं करती बीजेपी और स्मृति ईरानी। देखिए बीजेपी का जो भी मंत्रिमंडल है आप उसको एक नज़र दौड़ा के देखें तो निर्मला सीतारमण अब तक की सबसे मुझे लगता है कि वरस्ट एकदम, जो बोलते हैं कि उनको कोई नॉलेज नहीं लगता कि इकोनॉमी की है कि किस तरह से आप एक फाइनेंस मिनिस्टर काम। अब तो सब्जियां लेने भी जाने लगी, अब तो वो प्याज भी खरीद रही हैं, पहले वो प्याज खाती भी नहीं थी। तो ये चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो जैसा वो मंत्रिमंडल अपना विस्तार करते हैं ना, किसी को भी कोई भी मंत्रालय दे देते हैं जिनको उसका कुछ ABCD नॉलेज नहीं होता है। वैसे ही स्मृति ईरानी के साथ है, वो सीरियल चलाती थी, करती, कभी सास भी कभी बहू, कभी सास भी बहू थी, और आज भी वही है उनका। वो उनका ड्रामा आप देख लीजिए, वो जब विपक्षी पार्टी पे जब जहाँ पे कमज़ोर पड़ती है वो वहीं आवाज़ उठाती हैं। ऐसे वो हर चीज़ में चुप्पी साध लेंगी। अपने सरकार के खिलाफ कौन आवाज़ उठाता है सर? अगर वो हाथरस वाली घटना पे बोल देती, या फिर जो अभी अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, या फिर अभी जो बिल्किस बानो को उनके जो रैपिस्ट को, आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, तो इन सब मुद्दों पे वो क्यों बोलेंगे? अपने सरकार को वो क्यों घेरेंगी? तो उनका मुद्दा वही होता है कि हमेशा अपोजिशन को हम घेरें उनके। हाँ, अभी जो कांग्रेस के नेताओं ने उनकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी तो उसके लिए उन्होंने मानहानि का केस कर दिया। जॉयस ईरानी, हाँ, जॉयस ईरानी के ऊपर उन्होंने कर दिया तो उन्होंने 2 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया कि भाई मेरी बेटी के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं? तो आपकी जैसे बेटी है वैसे देश की हर बेटी, हर माँ के लिए बेटी ही होती है। तो आपको ना जो मंत्रालय दिया गया है, बाल विकास और महिला जो मंत्रालय आपके अंडर में है ना, तो आपको पूरे देश के महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना त्यागपत्र दें और अपना मंत्री पद छोड़ दें। यानी कि त्यागपत्र दें, मंत्री पद छोड़ दें। बहुत बारीकी से और बहुत समझदारी के साथ हमारे जो सहयोगी हैं आमिर सर, उन्होंने बताया कि भाई महिला महिला होती है, चाहे पीएम मोदी की माता जी हो या अंकिता भंडारी हो या और महिलाएं हैं, तो सबका सम्मान करना जरूरी है। और वाकई अगर देश में स्मृति ईरानी को थोड़ा से भी लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी है, या फिर अभी दूध के दाम जिस तरह से अमूल कंपनी और मदर डेयरी ने बढ़ा दिए, तो थोड़ा तो आवाज़ जरूर निकाल लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।